आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बढ़िया स्टडी आई है गुरु। देखो, आर्कियोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ब्रांच है ना जो लगातार साइंटिफिक एविडेंस देती है और हिस्ट्री को बनाती है। हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। बहुत पहले देखिए, मॉडर्न इतिहास के बारे में तो, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तुमको पता ही है, इतनी किताबें हैं। लेकिन पहले क्या, आज से 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले कैसा कल्चर रहा होगा, ये हमको आर्कियोलॉजी से ही पता लगता है। तो अब एक नई स्टडी सामने आई है जो कि मेडिटेरेनियन, जिसको लेवेंट रीजन बोलते हैं ना, होली लैंड, लेवेंट, इसराइल और साउथ एशिया, जहां हम रहते हैं, इनके बीच में फूड लिंक्स डेवलप कर लिए हैं, डाइटरी लिंक्स डेवलप किए हैं। मेडिटेरेनियन से बनाना, टर्मरिक, सेसमे, केला, हल्दी, ये साउथ एशिया लाई गई। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 4,000 साल पहले की बात है। ये बहुत पहले की बात हो रही है दोस्तों। उस समय जब ना ही कोई एरोप्लेन था, ना ही कोई ट्रेन थी और ना ही कोई शिप्स थे, तब ये डाइटरी एक्सचेंज हुआ। तो केला जो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है पूरी दुनिया में, ये एक ऐसा फल है जो हर कोई खाता है। दर्जन भर केला ले और खाते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है बॉडी बिल्डिंग के लिए भी। प्री डाइट में हम अक्सर केले को यूज करते हैं। दूध में डाल के खा लीजिए केला। हल्दी तो एक एंटीसेप्टिक भी है, चोट लगती है तो हल्दी का दूध पी लो। सेसमे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये तीनों चीजें नई नहीं है, ये बहुत पहले से उगाई जा रही थी, कल्टीवेट किया जा रहा था इनको। ये स्टडी ने बताया है। अब यही है, देखिए, अगर आप इस तरीके की स्टडीज पे जाए, रिसर्च पे जाए, तो इसमें क्या पता लगता है? इसमें यह पता लगता है कि बहुत सारी हम चीजें जो है हमारे यहां से वहां गई। जो आज वहां पे कल्चर है वो हमारे यहां से गया, या कुछ भी खाया जा रहा है। अब जैसे अगर आप देखें, जैसे कोविड का ही एग्जांपल ले लीजिए। तो अगर मान लो कि 4,000 साल पहले आया होता, तो ये इसको यहां पे आने में कम से कम 1,000 से 1,500 साल लग जाते। पहले एक एक वायरस को दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब देखिए एक ही दिन में आ गया। कोविड 19 चाइना से ही तो आया ना, पूरी दुनिया में फैल गया। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे यहां से वहां जाती थी, जो आज भी कंज्यूम की जाती हैं या प्रैक्टिस की जाती है, और बहुत सारी चीजें वहां से यहां आती थी। तो इस स्टडी को हम देखेंगे, इसमें क्या है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल करें। साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, तो आप जरूर इनको भी अवेल करें, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। मुझे पता है अभी मैं क्वेरीज आंसर नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी पेंडिंग क्वेरीज हो गई हैं। बहुत जल्द क्या, आज ही मैं सारी आंसर कर दूंगा, वादा है। तो अब दोस्तों, केला जो है, दैट आर मतलब ये सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, अमंग द मोस्ट कंज्यूम फ्रूट्स। और ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये हमारे पास अब एविडेंस आ गए हैं। ये जो स्टडी है, PNAS प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई, और इसमें यही बताया है कि लेवेंट रीजन ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एंड अर्ली आयरन एज, सदर्न लेवेंट में जो लोग रहते थे ब्रॉन्ज और आयरन एज में, वहां से कुछ चीजें साउथ एशिया आती थी। बिल्कुल। बनाना, सेसेमे, टर्मरिक जो है, सेकेंड मिलेनियम बीसी। फर्स्ट मिलेनियम बीसी कितना है? 1 BC से लेकर 1000 BC तक। सेकेंड मिलेनियम बीसी 2000 BC से लेकर, मतलब 1000 BC से लेकर 2000 BC तक, ठीक है। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही हम काउंट करते हैं। तो ये सेकेंड मिलेनियम बीसी की बात है, यानी कि आज से 4,000 साल पहले की बात है ये, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने फुल फॉर्म में थी और बहुत सारी सिविलाइजेशन अपने फुल फॉर्म में थी। तो तब से हम बनाना, टर्मरिक और सेसमे को ट्रैक कर सकते हैं। अब आप लेवेंट रीजन के बारे में पहले देख लो। इसमें इसराइल सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इसको भी लेवेंट को होली लैंड भी बोला जाता है। ये रीजन जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, टर्की का पार्ट हो गया, ये सब लेवेंट में आता है। और साउथ एशिया देख लो, सार्क है ना, ये सब सार्क इंडस्ट्रीज हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हो गया, नेपाल। इधर चले जाएंगे तो अब साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा, जिसमें आपके इंडोनेशिया आ गए, और मतलब जितने भी आइलैंड्स हैं वहां पे, थाईलैंड आ गया। अब आप देखिए, ये दुनिया है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अरे नववर्ष की बहुत बहुत बधाई यार, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो बधाई देने ही भूल गया। हालांकि मैंने कल लेक्चर दिया तो उसमें दी थी बधाई, लेकिन फिर से बधाई। आज 2 तारीख है तो फिर से बधाई, बधाई हो बधाई। ये है भारत, मतलब साउथ एशिया है, और ये है हमारा लेवेंट रीजन, ठीक है। मतलब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, रुको फिर से बताता हूँ। देख, समझ गए ना ये? देखो, ये समझ गए आप, ठीक है। ये वाला जो इजराइल है, जॉर्डन और सीरिया, इसको ही लेवेंट बोला जाता था। अब आप इसमें देखो ना, ये आपको एक्चुअली वर्ल्ड मैप में ना ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये दिख रहा है ना आपको, जॉर्डन हो गया, ये हो गया सीरिया, ये हो गया आपका इसराइल,
ठीक है। और यहां से सीधा इधर साइड साउथ एशिया में बनाना, टर्मरिक, सेसमे लाया जाता था और ये यहां पे कल्टीवेट होता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हम और चीजें जाने। 12,500 सब्सक्राइबर हैं, 12,500 सब्सक्राइबर हैं, यही वाला मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो नया सिस्टम यही बताता है, नई फाइंडिंग्स यही बताती है कि जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, जिसमें सीरिया आता है, लेबनान आता है, जॉर्डन आता है, इजराइल आता है, पैलेस्टीन आता है और टर्की आता है, वो साउथ एशिया से ट्रेड कर रहे हैं। बनाना, सेसमे और टर्मरिक ये 3,500 साल से 4,000 साल पहले उगाया जाता था, यानी कि इतना पुराना है ये। और तब से लेकर अभी तक ये ट्रेड हो रहा है। कमाल की बात है। उसके बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि मॉडर्न लेवेंटीन क्यूजीन की अगर बात करें, जैसे सेसमे सीड हो गया, जिसको हम ताहिनी कहते हैं, सेसमे सीड के पेस्ट को हम ताहिनी कहते हैं, और रासेल हनौत हो गया, जिसमें हल्दी जो है वो होती ही है, ये इस समय से आ रही है। आज की डाइटरी पैटर्न्स को, कितनी गजब की बात, हम 4,000 पहले से ट्रेस कर रहे हैं। 4,000 साल पहले जो खाना हमने शुरू किया वो आज भी हम खा रहे हैं। ऑथर ये बोल रहे हैं कि सेकेंड मिलेनियम ऑनवर्ड्स, यानी कि 2000 बीसी, देखिए 1000 बीसी से 2000 बीसी ये है सेकेंड मिलेनियम, 1000 बीसी से 1 बीसी ये है फर्स्ट मिलेनियम। तो सेकेंड मिलेनियम बीसी से कुछ लोग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, दे हैड एक्सेस टू फूड फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन इंक्लूडिंग साउथ एशिया, यानी कि बहुत दूर दूर से ट्रेडिंग होती थी। साउथ एशिया से मेडिटेरेनियन लोग खाना लेके जाते थे जब कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ी और कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। घोड़ा तो था वैसे, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस तो स्टार्ट हो ही गया था उस समय। तब से ये जो है वो ये सारी चीजें शुरू हुई और ये हमको बहुत जबरदस्त इंसाइट दे रहा है और ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंडो मेडिटेरेनियन रीजन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज एज वेल एज द डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हम अभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया भर से ट्रेड कर रहे हैं, वो आज से 4,000 साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। इसीलिए तो ये स्टडीज बड़ी चौंकाने वाली होती हैं। फिर क्या है, हम ये सब जानते कैसे हैं? कहीं ना कहीं से तो हमको पता लगा ही होगा ना। देखो, डेंटल कैलकुलस, डेंटल कैलकुलस क्या होता है? टूथ टार्टर या फिर कैल्सीफाइड डेंटल प्लेक। लोग मरे, मरे लोग, ठीक है, 4,000 साल पहले भी मरे, 5,000 साल पहले लोग मरते ही रहते हैं, ये सत्य है। आप जन्मेंगे और आप मरेंगे। आप तो मर गए, आपको दफना दिया गया। अब दफना दिया गया तो आपकी खाली हड्डी बची, हड्डी बची, एविडेंस बचे। तो हम क्या करेंगे? उन हड्डियों को एनालाइज करेंगे, दांतों को एनालाइज। अब देखिए, ये क्योंकि ये खाने की स्टडी हो रही है तो दांतों को एनालाइज किया गया, टूथ के टाटर या फिर डेंटल प्लेक को एनालाइज किया गया। 14 स्कल से हमने ये पता लगाया। तो डेंटल कैलकुलस, ये सब हम स्कल से ही पता लगा रहे हैं। तो डेंटल कैलकुलस से हमको ये पता चला, जिसको एक समय पे डिस्कार्ड कर दिया गया था, लेकिन अब डेंटल कैलकुलस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। कैसे लोग रहते थे, क्या क्या खाते थे, ये डेंटल कैलकुलस से हमको पता लगता है। अब आप बोलेंगे सर डेंटल कैलकुलस हम स्कल से, हड्डियों से कैसे निकाल सकते हैं ये एविडेंस? कैसे हमको पता चला कि यही खाया जाता होगा? देखो, जब आप खाते हो आपको पता ही है कि फूड मॉलिक्यूल्स टू बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं। बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते रहते हैं, आपके दांतों में ट्रैप होते रहेंगे, बैक्टीरिया ट्रैप होते रहेंगे। तो वहां से हमको पता लगता है ना, डीएनए ट्रैप होते रहेंगे अलग अलग। तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे साइंटिफिक टेक्निक से, हमको पता लगेगा कि आप क्या खाते थे, आपका डाइटरी पैटर्न कैसा था। तो इसीलिए हमको बहुत सारी चीजों का पता लगता है डेंटल कैलकुलस से। दांतों को एनालाइज करते हैं। कैलकुलस वैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, मैथमेटिकल टूल है ये दुनिया को समझने के लिए। और ये सब मैथ्स है, इसके पीछे पूरी मैथ्स है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, मिनटों में रिजल्ट वो दे देते हैं, समझे? तो अब दोस्तों, डेंटल कैलकुलस बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये बता रहे हैं कि डेंटल कैलकुलस से हमको ये भी, ये तो देखिए, अब ये तो साउथ एशिया के बारे में हमको पता चला। साथ ही साथ अब डेंटल कैलकुलस काफी पजल सॉल्व कर रही है। जो उलझी हुई गुत्थियां थी, जो वो
पजल्स थी जो हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए, जिन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, वो डेंटल कैलकुलस हमको दे रहा है। जैसे एक मिस्टीरियस इलनेस थी जिसको कॉकलिट्जी बोला जाता है। एस्टेक एम्पायर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्टेक एम्पायर पे मेरा पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो। आज का जो मेक्सिको है उस समय का एस्टेक एम्पायर था, AZTEC। और 1599 में स्पेन आया, हर्नांडस कॉर्टेस आए, एक साइड से उन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर को बर्बाद कर दिया। पूरे के पूरे एस्टेक एम्पायर जो एक समय का बहुत ही बड़ा एम्पायर था, खत्म कर दिया और स्पेन का कब्जा हो गया। भाई मेक्सिको में आप देखेंगे कि स्पेनिश बहुत बोली जाती है ना। 19वीं सेंचुरी तक तो स्पेन का ही कब्जा था, फिर जाके मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तब स्पेन को भगाया। तो क्या हुआ था कि जब स्पेनिश एटेक एम्पायर पे गए तो बहुत सारी बीमारियां भी लेके गए साथ में। इसमें से एक बीमारी को कॉकलिट्जी बोला जाता था, जो एक तरीके से एक ऐसी बीमारी थी जिसने एटेक एम्पायर के काफी लोगों को साफ कर दिया। तो हमको यह नहीं पता चल रहा था कि एटेक एम्पायर इतनी जल्दी साफ कैसे हो गया, इतनी जल्दी लोग कैसे मरे। फिर डेंटल कैलकुलस से ही पता लगाया गया कि भैया ये तो कॉक्लिसिव विक्टिम्स हैं। जो कॉक्लिसिव विक्टिम्स थे उनके दांत को देखा गया और यह पता लगाया कि ये सैल्मोनेला आउटब्रेक जो है यही रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो PNAS में जो स्टडी अभी पब्लिश हुई है, दे फाउंड द एविडेंस ऑफ द इंपोर्टेड फूड आइटम्स जैसे बनाना, सोयाबीन, सेसेमे, टर्मरिक। डेंटल कैलकुलस से हमको ये पता चला और अभी बहुत सारी और भी चीजें पता लगेगी। तो अब डेंटल कैलकुलस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो एक समय खत्म कर दिया गया था। अब हम वापस से इस टेक्निक को रिवाइव कर रहे हैं और चीजें जानने के लिए। तो आई होप ये आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।